गुड मॉर्निंग मेंबर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल वेल। अच्छा जी, आज गोल्ड और जीपीवाई के एनालिसिस शेयर कर देता हूँ मैं। गोल्ड जो है वो अ, सुबह से अप ट्रेंड में ही है। या बीच में इसने कंसोलिडेशन की है रात में, उसके बाद सुबह 8 बजे से ही बुलिश जा रहा है। M30 टाइम फ्रेम है। और सबसे पहले आप लोगों को पता है हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करनी होती है, उसके बाद हमें क्लीन रेंज कंपलसरी है और वो भी 30 पिप्स की। तो मेरे पास जो सपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है। ये हमारी सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम इसको मेजर करेंगे। ये हमारी 30 पिप्स हमें चाहिए होती है, 90 पिप्स है। तो इसमें होगा क्या, जब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा, जब इस तरह का हमें ब्रेकडाउन मिलेगा यहाँ पे, तो कैंडल का कलर नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इस तरह की रेड कैंडल चाहिए हमें यहाँ पे। इस तरह की जब हमें यहाँ पे रेड कैंडल बन के मिलेगी, तो यहाँ से जब हम इस विक क्रॉस के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, इस विक क्रॉस के ऊपर जब हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 80-90 पिप्स है, तो मेजॉरिटी हम यहाँ सिक्योर करेंगे अपना। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्योंकि हमारा एसएल बहुत छोटा होगा, 10-12 पिप का एसएल होगा, तो जब यहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे, तो पहले जो हमारी 50% क्लोज होगी वो यहाँ पे होगी 30 पिप्स पे। उसके बाद 25% हम यहाँ क्लोज करेंगे 45 पिप्स। बाकी हम यहाँ छोड़ देंगे एसएल ब्रेक इवन करके 77 पिप्स तक शॉर्ट के लिए। और अगर हमें लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग के लिए हमें रेजिस्टेंस मार्क करनी पड़ेगी, और रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या है। लेफ़्ट साइड पे 100% क्लीन रेंज है यहाँ तक। हमें 30 पिप्स चाहिए होते हैं, ये 90 पिप्स है। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड आज बनने वाली है, और आज बहुत मज़ेदार ट्रेड होने वाली है। यहाँ से इस तरह शॉर्ट चाहिए हमें, या तो फिर ये रेड कैंडल यहाँ बन रही है, उसके बाद हमें यहाँ इस तरह ग्रीन कैंडल क्लोज चाहिए। इस तरह की हमें ब्रेकआउट मिल जाए, या फिर इस तरह की हमें ब्रेकडाउन मिल जाए। सिंपल एनालिसिस है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर क्लीन रेंज है यहाँ तक, तो हम 30-40 पिप्स में मेजॉरिटी सिक्योर करेंगे। 70-80%, 20% हम चलने देंगे 90 पिप्स 80 पिप्स तक। बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस है, और बहुत इजी एनालिसिस, बहुत इजी ट्रेड बनेगी। अगर ये 12 मिनट में हमें यहाँ नीचे क्लोज मिलती है तो भी ट्रेड है। अगर ये रेड बन के, ये 12 मिनट में अगर कैंडल रेड क्लोज होती है, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है M30 की, वो अगर बुलिश क्लोज होती है, तो ये एक A+ सेटअप बन सकता है। ठीक है। H4 में हम देखते हैं। H4 में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर अभी करंट कैंडल यानी इसके बाद वाली कैंडल बुलिश क्लोज होगी, और उसके बाद हम लॉन्ग करेंगे, तो ये जो विक आपको M30 पे नज़र आ रही है, ये विक, ये एक्चुअली H4 का अपना हाई है। H4 का अपना हाई है, और H4 जब फ्लिप होगी बुलिश में और M30 में हमारा सेटअप बनेगा, तो ये एक A+ सेटअप कहलाएगा। तो उम्मीद है हम अपने सेटअप का वेट करेंगे। GBP JPY पे आते हैं। GBP JPY पे तो कुछ ख़ास नहीं है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद 30 पिप्स नहीं, ये तो हाँ है, 100 पिप्स है ये। रेजिस्टेंस तक हम वेट करेंगे। सपोर्ट के बाद ये सपोर्ट हम मार्क करेंगे। ये सपोर्ट हम मार्क करेंगे। अगर इस सपोर्ट के नीचे हमें यहाँ क्लोज मिलती है, तो ये विक फिल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखें, विक फिल के पीछे या क्लीन रेंज के पीछे जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब इस तरह की विक होती है, तो ये जब भी मार्केट हमें हमारे सिनेरियोस पे आती है, मतलब अगर मुझे यहाँ पे M30 की कैंडल क्लोज दे दे सपोर्ट के नीचे, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये इस विक को फिल करेगा। तो यहाँ पे भी हमें सेम सिनेरियो चाहिए।
इसके नीचे क्लोज या फिर इसके ऊपर क्लोज, लेकिन इसके ऊपर क्लोज मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ ग्रीन बने और थर्ड कैंडल यहाँ ग्रीन बन जाए क्लोज, फोर्थ से मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा कभी भी। जब पहली ग्रीन बन गई, दूसरी ग्रीन बन गई, यहाँ तीसरी ग्रीन बन गई, अब मुझे यहाँ पे एक रेड कैंडल चाहिए और रेड कैंडल के बाद एक और मुझे ग्रीन कैंडल क्लोज चाहिए। ठीक है, लगातार अगर मार्केट यहाँ से बुलिश जाते हुए मुझे क्लोज दे दे तो ये ट्रेड में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 140 पिप्स मूव कर जाए तो उसके बाद उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने मज़ीद ऊपर जाना है। तो यहाँ से मुझे जब मार्केट ये ऊपर जा रही है तो मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल क्लोज चाहिए और उसके बाद दूसरी कैंडल मुझे इसके ऊपर क्लोज चाहिए, तब जाके जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे लॉन्ग के लिए। चलिए जी फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।